हेलो बच्चों। बच्चों हम आपकी हिंदी की बुक है, देखो बेटा, नंदिनी। ठीक है, हम इसका पाठ 9 नीलम संजीव रेड्डी ये पढ़ रहे हैं बेटा। आपने को मैंने इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में क्या बताया था? संजीव रेड्डी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति चुने गए थे। और वो कैसे थे? उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके ऊंचे विचार थे। वह हमेशा सादा जीवन जीते थे। उनको सादगी पसंद थी। वो किसी भी दिखावे पे विश्वास नहीं करते थे। ठीक है बेटा। उनको उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था नीलम। और उनका जन्म कब हुआ था? 13 मई 1913 को। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे, मैंने आपको ये यहाँ तक पढ़ाया था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और हाथ में पेंसिल जरूर लेंगे। सभी बच्चों ने बुक खोली अपनी? ठीक है बेटा, अब आगे हम शुरू करते हैं। सन 1931 में ईस्वी में रेड्डी जी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सब बच्चे स्वाधीनता पर अंडरलाइन करेंगे बच्चों। अपने छात्र जीवन से ही वे देश की स्वाधीनता के लिए जूझ पड़े थे। इस संघर्ष से ही वे जनता के बीच आए। लोग उनके उच्च विचारों से अवगत हुए। सन 1940 से 1945 के बीच का ज़्यादातर समय उन्होंने जेल में ही काटा। देश के स्वतंत्र होने पर सन 1959 तक उन्होंने कई बड़े पदों को संभाला। क्या किया बेटा? जब उन्होंने 1931 में रेड्डी जी ने क्या किया? स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े, यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसमें उन्होंने भाग लिया, जिस कारण से उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद 1940 से 1945 के बीच में उन्होंने अपना ज़्यादातर समय जेल में ही काटा और देश के स्वतंत्र होने पर सन 1959 तक उन्होंने कई बड़े पदों को संभाला। कई बड़ी ऊंची पोस्ट पर उन्होंने काम किया। इसके बाद 8 वर्ष तक वे राजनीति से बिल्कुल अलग रहे। फिर जुलाई 1977 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पद को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। नीलम संजीव रेड्डी का जीवन शुरू से ही संघर्षमय रहा था। किसान परिवार में जन्म लेकर भी अपने उच्च विचारों के लिए वे सदैव प्रशंसा पाते रहे। जीवन के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों को संभाला था। चेन्नई, आंध्र प्रदेश और केंद्र सभी स्थानों पर उनकी योग्यता के कारण उन्हें महत्वपूर्ण पद सौंपे गए थे। देश के सर्वोच्च पद को पाने के बाद उन्होंने अपने वेतन में से 1/4 वेतन अर्थात 3,000 रुपये मासिक लेना ही स्वीकार किया। वेतन के बचे हुए भाग को राष्ट्रहित के कार्यों में लगाने के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने विशाल राष्ट्रपति भवन के स्थान पर किसी अन्य छोटे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट की थी, जिससे राष्ट्र पर अनावश्यक व्यय का बोझ ना पड़ सके। उनकी सादगी का यह एक जीता जागता सबूत था। ठीक है बच्चों, क्या बताया इसमें?
8 वर्ष के बाद तक वो अपनी राजनीति से बिल्कुल अलग रहे। फिर उन्हें जुलाई 1977 में भारत के सर्वोच्च पद को सम्मानित करने का अवसर मिला। वो उनका जन्म किसान परिवार में हुआ था, इसीलिए उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष में रहा। वो हर चीज़ के लिए उनको कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, मगर अपने ऊंचे विचारों के कारण, अपने सिद्धांतों के कारण वे हमेशा किसके पात्र बने रहे? प्रशंसा के, यानी कि सब उनकी क्या करते थे? तारीफ करते थे। उन्होंने जीवन के शुरुआती ही दिनों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अपनी योग्यता के कारण उनको क्या मिले? उनको कई बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला। इसके बाद जब वो सर्वोच्च पद को पाने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी तनख्वाह में से 1/4 वेतन यानी कि 3000 रुपये मासिक लेना ही स्वीकार किया, और बाकी बचे हुए तनख्वाह के पैसों को उन्होंने क्या कर दिया? राष्ट्रहित के, यानी कि देश के लाभ के लिए जो कार्य किए जाते थे उसमें लगाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने विशाल राष्ट्रपति भवन के स्थान पर, जब वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहने से मना कर दिया था, और उसके बदले वो कहाँ रहने लगे? किसी छोटे से स्थान पर रहने की उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी। क्यों करी थी? ताकि राष्ट्र पर, देश पर बिना वजह का खर्चा ना पड़ सके। उनकी सादगी का यह जीता जागता सबूत था। बच्चों, मैंने आपको यहाँ से लेके आज यहाँ तक पढ़ाया, और कुछ जगहों पे मैंने क्या करा है? अंडरलाइन करी है। आपने इसको यहाँ से लेकर इस वाले पे लास्ट तक अच्छे से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, मात्राओं को जोड़कर और उच्चारण करके पढ़ना है। और जो मैंने नीचे शब्दों के नीचे मैंने लाइन लगाई है उनको आपने लिखना है। इसको आपने अच्छे से पढ़ के समझना है। थैंक यू बच्चों।